अच्छा चलिए, साइंस की पहली वीडियो बना रहे हैं और इसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो फिजिक्स का परावर्तन में हम नोट्स की तरह पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप नोट्स बना लो और फिर नोटबुक बना लेना, उसमें नोट करके रख लेना, याद करते रहना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रात का अंधेरा हो तो कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन जिस प्रकाश आएगा तो प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ेगा और लौट के टकरा के उनसे फिर हमारे आंखों में प्रवेश करेगा, तब वस्तुएं दिखाई देंगी, अन्यथा नहीं। तो प्रकाश की ही सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के गुण लिखिए। तो दो चार गुण याद होने चाहिए। प्रकाश के गुण की बात रही। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश बिल्कुल सीधा चलेगा, ऐसा नहीं है कि घूम के तिरछा चला जाएगा, मुड़ सकता है लेकिन सीधी रेखा में चलेगा। जैसे अगर यहाँ से प्रकाश निकला तो सीधा चलेगा, और टकराएगा तो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन चलेगा सीधा। ऐसे नहीं है कि वो घूम के चला जाए। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की निर्वात में, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ निर्वात होता है, ना हवा ना कुछ नहीं होता, निर्वात। हवा के ऊपर हमारे पृथ्वी वायुमंडल में से ऊपर जो होता है निर्वात होता है। तो प्रकाश की निर्वात में जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जहाँ एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 × 10⁻10 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब है तरंग से है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, इसलिए उसकी तरंग दैर्घ्य बताया गया। ये चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। देखता हूँ सेकंड तो नहीं बिगड़ेगी। तीसरा सवाल है, प्रश्न नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये भी अभी तो दिखाया था चित्र बना के। ये कोई चिकना तल है, प्रकाश की किरण आई और आकर यहाँ से टकराकर वापस आ गई, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, मतलब टकराकर वापस आ जाना। और ये प्रकाश जो टकरा के परावर्तन के वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि जब वस्तुओं पर प्रकाश परावर्तित होता है तो परावर्तित होने के बाद में वो हमारी आंखों में प्रवेश होता है। उसके बाद में हमारी आंखें उसके लिए सुगराही होती है और वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ये तो बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। नियम अलग चीज है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। इसको उत्तर क्या लिखना है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो सबसे पहले 2 नियम लिखने से पहले ये चित्र बनाना जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक ये चित्र है। सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं और नीचे ये डॉट डॉट से लगा रखे। इसका मतलब है ये इधर से ये पॉलिश हो रही है और इधर से ऊपर की तरफ से चिकना तल है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश जो परावर्तित होगा। तो ये वाली किरण जो आ रही है इसे कहेंगे आपतित किरण। दिख रहा है जैसे मूली पर? ये वाली किरण क्या है? आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जा रही है, जहां पर ये टकराएगी, जिस बिंदु पर ये टकराती, ये है आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, क्योंकि इस पर किरण आ रही है। इस बिंदु पर किरण आ रही है, इसलिए आपतन बिंदु। और इस बिंदु से टकराकर जो किरण जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण।
और आपतन बिंदु पर डॉट डॉट करके जो रेखा खींच रखी है ये एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब है दोनों तरफ से 90 डिग्री कोण, बिल्कुल सीधी, जैसे खंभा कट जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही दर्पण पे ये बिल्कुल सीधी हमने कल्पना कर रखी है, ये अभिलंब है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहां टकराती है वहां आपतन बिंदु, और अभिलंब से और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, और ये आपतन कोण। आई, इसे आई से डिनोट करते हैं इस कोण को, और इस कोण को आर से, और ये अभिलंब है, अभिलंब से नापते हैं कोण को। अब तो ये चित्र बन जाएगा, तब उसके बाद में हमें परिभाषा नियम लिखना है। ये दो नियम है। नंबर 1 आपतित किरण, ये वाली आपतन बिंदु, ये पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, एक तो ये होगी आपतित किरण और एक अभिलंब, और तीसरा क्या है परावर्तित किरण, तीसरी है परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर सुन लो, आपतित किरण ये वाली, आपतन बिंदु पर अभिलंब मतलब ये वाला डॉट डॉट, तीसरा परावर्तित किरण, ये जो किरण परावर्तित हो रही है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते, जैसे ब्लैक बोर्ड पे एक तल में है ऐसे। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण आई व परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। तो ये दो नियम है, इसको याद कर लेना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पांचवा सवाल मान लीजिए, पांचवा सवाल है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की हेडिंग डाल देते हैं हल, उत्तर लिख दो। इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब मतलब इमेज। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो बातें, या तो किसी बिंदु पर जाती है, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दोनों को समझने के लिए देखिए, ये हमारा एक दर्पण है, ये बिंदु है, इस बिंदु से ये किरण निकली, ठीक है, तो ये इसमें किसी बिंदु से चलकर, ये किसी बिंदु से चलकर चली किरण, और परावर्तन, ये परावर्तन होएगा तो ऐसा होएगा, परावर्तन के पश्चात तो कहां से आ रही है, इधर से, तो ऐसा आ रही, तो वो ऐसे लगाए कि दर्पण के पीछे दिखाई देगी ये बिंदु। तो यहाँ पर अगर हमारी आंख है, अगर हमारी आंख यहाँ है, तो हमें ये जो किरण तो आ रही है यहाँ से, इसे भूल जाओ, अगर हम इसे छिपा भी लें तो हमें ये जो किरण टकरा के जो आ रही है, हमें ऐसे लगेगी यहाँ से आ रही हो, तो ये वाली बात आ रही है। अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो आती हुई प्रतीत हो रही है, आ तो यहाँ से रही है, लेकिन आती हुई प्रतीत यहाँ से हो रही है। तो एक बिंदु है, बिंदु लिख ली किरण यहाँ से है और आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से, और तो ऐसे वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो लेंस से बनते हैं। चलो एक उत्तर लेंस बना लेता हूं मैं, और ये मान लीजिए कि बिंदु है और बिंदु से प्रकाश किरण चली, तो लेंस में तो अपवर्तन होता है, दर्पण बनाना पड़ेगा इसमें। मान लीजिए ये किरण बिंदु यहाँ से चली और टकराने के बाद में किरण यहाँ से चली और यहाँ टकरा के यहाँ मिली है, तो किरण कहाँ से चली है, यहाँ से, तो पहले बिंदु से ले चली है और टकराने के बाद में यहाँ मिलती है ये, तो प्रतिबिंब यहाँ बना इसका। तो ये समझिए, ये वाला प्रतिबिंब कहलाएगा
और ये वास्तविक कहलाएगा। और आगे बनाए जाएंगे वास्तविक कृत्रिम अलग अलग तरह के, ये थोड़ा समझने के लिए खाली आया समझ में, नोट कर लेना ऐसे। दूसरा सवाल है, अब आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। अभी समतल दर्पण तो हमने पढ़ा दिया, इसमें जिससे अपवर्तन हुआ था, परावर्तन के नियम में समझाए थे जिससे। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर चांदी की पॉलिश तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, जैसे बॉल होती है, चूड़ी रिंग नहीं है, कंगन नहीं है, जैसे बॉल होती है उस टाइप से। अगर मैं इसे यहाँ से इसे काट दूं, तो काटने के बाद में ये जो भाग मिल रहा है हमें ये वाला, तो ये एक हमें गोले का एक भाग मिल गया। अगर मैं इसे इधर की तरफ इस पे पॉलिश कर दूं, इधर की तरफ यदि इसमें मैं पॉलिश कर दूं, पॉलिश किसकी? चांदी की पॉलिश, चमकदार पदार्थ होना चाहिए, तथा उसके ऊपर बाद पेंट कर देते हैं जिससे कि उसकी सुरक्षा हो रही। तो चिकना तल किधर हो गया? गड्ढे की तरफ। तो अंदर की तरफ जो ये अंदर की तरफ जो चिकना तल रहेगा, इधर खुदरा तल, मतलब इधर से कुछ परावर्तन नहीं होगा। तो ऐसे दर्पण को, ये है गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण है? गोलीय। और गोलीय दर्पण में इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा मान लीजिए ये वही फिर से, ये एक खोखला गोला गोलीय कांच है और मैं इधर से इस हिस्से को काट दूं और काटने के बाद जो भाग मिल रहा है, ये इसकी अंदर से मैं इसमें पॉलिश कर दूं चांदी की, तो चिकना तल हो गया बाहर वाला। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चिकना तल इधर की साइड में होना चाहिए। अब ये नहीं है कि इसी को उल्टा घुमा दे तो ये दूसरा बन जाएगा, नहीं। चिकना तल हमेशा इधर की साइड में रखना चाहिए, इसलिए ये इधर रखा है। तो चिकना तल जो है बाहर की साइड है, बाहर की साइड में चिकना तल है। और तो ये है उठा हुआ स्थान है, इसलिए उत्तल दर्पण हो गया ये। तो दो प्रकार के दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज इस वीडियो में इतना ही। और एक इससे प्रकाश के परावर्तन की जो वीडियो दूसरी आएगी उसमें समझाएंगे आगे को। तो एक इतना समझ लीजिए, नोट कर लीजिए फिर कॉपी में। ओके।